नहीं समझ पाए यन लिख दो क्या आपका। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। पहले तो ये समझ में आ गया कि नहीं ये बताइए। 25,000 बीबी मतलब 50 आईडी, 50,000 बीबी मतलब 100 आईडी आपने कर लिया। अब देखो, मान लो हमारा रैंक सिल्वर है और हमने एक टारगेट बनाया अपने मन में कि यार बाकी सिल्वर से मुझे 2 गुना 3 गुना 4 गुना आना चाहिए। तो आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना बिजनेस भी लाना है टीम से, अपने टीम से। और महीने में दिन कितने होते हैं? महीने में दिन कितने होते हैं? 30। 20 दिन। और अगर आपने एक दिन का टारगेट बनाया सिल्वर रैंक पे कि मैं प्रतिदिन अपने ओवरऑल टीम से 5 आईडी ही लगाऊंगा, तो आप बता सकते हो महीने में दिन कितने होते हैं? 30। ओवरऑल कितना आईडी आ जाएगा? 150 आईडी आएगा। तो आप बाकी सिल्वर से आपको कितना गुना आया? 3 गुना। 3 गुना एडिशनल एक्स्ट्रा आपको आ जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन अगर आपने यही टारगेट 5 का ना बना के आपने सोचा यार मुझे तो बाकी सिल्वर से अलग दिखना है, मुझे भीड़ से अलग दिखना है, मेरा इनकम सबसे ज्यादा होना चाहिए, और आपने डेली का 10 आईडी का एक दिन में आपने टारगेट बनाया। महीने में दिन कितने होते हैं? 30। और एक दिन में कितना आईडी? 10। तो 30 गुणे 10 कितना आईडी हो गया? 300 आईडी हो गया। और 50 आईडी, 50 आईडी पे या 25,000 बीबी पे कंपनी ने एक पॉइंट बनाया है, एक बीपी बनाया है। ये ब्लड प्रेशर वाला नहीं बीपी है, ये कौन सा है? हम्म ये बिजनेस पॉइंट वाला बीपी है, राइट। तो 50 आईडी यस। हो गया तो एक पॉइंट है, और 300 आईडी आपने कर दिया तो कितना पॉइंट बन जाएगा? हाँ जी, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट। तो बाकी लोगों से आपको 6 गुना ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रहा है? यही गोल्ड के लिए, यस यही सर। प्लेटिनम के लिए है। मैं सिल्वर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, यही गोल्ड और यही प्लेटिनम के लिए है। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जैसे मान लो हमारा रैंक सिल्वर है और हमारी कई सारे लाइनें हैं, और इनमें से कोई एक ऐसी लाइन है जो गोल्ड है या प्लेटिनम है या डायमंड है। तो जो लाइन आपके रैंक से एबव वाली लाइन रहेगी, इस लाइन से जितना बिजनेस वॉल्यूम रहेगा वो नहीं जुड़ेगा। समझ गए? बराबर है तो जुड़ेगा। अगर आप जैसे सिल्वर है और आपके नीचे कोई गोल्ड है, कोई प्लेटिनम है, तो केवल उस लाइन से आपका बिजनेस नहीं जुड़ेगा। बाकी जितनी लाइन है यहाँ का पूरा आपका बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा। जितना जितना ज्यादा बिजनेस उतना ज्यादा ये इनकम आने वाली है कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी वाली 1% वाली। ये कैसे आएगा ये भी समझ लिया जाए। चलो सपोज करते हैं कि पूरे यूटैग में 15 सिल्वर ऐसे हैं, पूरे यूटैग में 15 सिल्वर ऐसे हैं, 5 सिल्वर ऐसे हैं जिन्होंने 2 पॉइंट बनाया। 2 पॉइंट का मतलब इन्होंने कितना बिजनेस वॉल्यूम किया होगा? 100 आईडी के बराबर ओवरऑल टीम से, तो इनका 2 पॉइंट हो गया। और कितने सिल्वर हैं? 5 ऐसे लोग हैं। 5 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ही पॉइंट बनाया। एक पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 50 साइड। 50 आईडी ओवरऑल टीम से ये कर पाए, ज्यादा कर ही नहीं पाए। एक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 पॉइंट बनाया। 3 पॉइंट बनाया मतलब कितना टीम से इन्होंने बिजनेस किया होगा? 150 साइड। 150 आईडी किया हुआ होगा, तभी इनका 3 पॉइंट बना, राइट। आप बताओ कि सिल्वर रैंक पे टोटल 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट बनाने वाले जो टोटल कितना पॉइंट बना? 2 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट यहाँ, टोटल कितना पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट। 6 पॉइंट। टोटल 6 पॉइंट हो गया। अब कंपनी का टर्नओवर कितना है? सपोज 1 करोड़, उसका 1% कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख।
अब 1 लाख को डिवाइड करेंगे 6 से। 18 पॉइंट हुआ गुरुदेव, टोटल 18 पॉइंट। हाँ यार गलत जुड़वा दिया है। देखो क्या है ना, जुड़वाना सही है यार। अब देखो 5 लोग ऐसे हैं तो ये हो गया 5 दूनी 10 पॉइंट। ओवरऑल पॉइंट पूछा हूं ना, ये 5 लोग है ना एक एक पॉइंट करने वाले, तो 5 पॉइंट हो गया। अभी हम ये जोड़ रहे हैं कि टोटल बना कितना, पूरे कंपनी में कितना पॉइंट बना। अच्छा एक आदमी है जिन्होंने 3 पॉइंट किया, तो 3 पॉइंट ये हो गया, 3 और 1 3 और 5 8 और 8 और 10 18 पॉइंट हो गया है ना अजय मान सर? यस सर, यस सर। सही चल रहे हैं? जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बताना मेरे दोस्त। ठीक है सर। देखो अब ओवरऑल पॉइंट बन गया 18 और कंपनी टर्नओवर का 1 करोड़ का 1% कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख में कितने, एक पॉइंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? 18 से डिवाइड हो जाएगा सर। 1 लाख रुपया है, पॉइंट टोटल बने हैं 18, तो एक पॉइंट की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो कीमत निकल के आएगी वो कितना है? 5,555। 5,555। 5,500। अब जिन्होंने 2 पॉइंट किया होगा, ये तो 1 पॉइंट की वैल्यू हो गया, जिन्होंने 2 पॉइंट किया होगा उनको कितना जाएगा? डबल हो जाएगा। 11,101। ये 5,500 ना करके हम एक समझने के लिए ऐसे लिखते चलेगा, समझना ही तो है। तो जिन्होंने 1 पॉइंट किया उनको 5,000 चला जाएगा, जिन्होंने 2 पॉइंट किया उनको 10,000 चला जाएगा, जिन्होंने 3 पॉइंट किया उनको 3 गुना 15,000 चला जाएगा, जो 4 पॉइंट करेंगे सिल्वर रैंक पे उनको 4 गुना 20,000 चला जाएगा। अच्छा ये कब? जब 18 पॉइंट बने तब। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 18 पॉइंट से ज्यादा भी बने, है ना? कोई 5 पॉइंट 10 पॉइंट भी तो कर सकता है ना। तो अगर 18 पॉइंट की जगह 25 पॉइंट बना मान लेते हैं, तो 1 लाख हो गया ओवरऑल 1%। कब? जब कंपनी का टर्नओवर है 1 करोड़, तो 1% हो गया 1 लाख। अब अगर पूरे ओवरऑल कंपनी में 25 पॉइंट सिल्वर रैंक पे सब सिल्वर मिला के 25 पॉइंट ही बना पाए, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितना निकल के आई? देखिए देखिए, आप ध्यान से नहीं देखोगे तो मेरे दोस्त आपको आधा तो समझ में आएगा ही नहीं। तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकल के क्या आया? 4,000। अब बताइए कि जिन लोगों ने, जो सिल्वर ने 2 पॉइंट बनाया होगा उनको कितना माल जाएगा? 2 गुना। जिन्होंने 3 पॉइंट बनाया होगा उनको कितना माल जाएगा? 3 गुना। जिन्होंने 4 पॉइंट बनाया होगा उनको कितना माल जाएगा? 4 गुना। एक ऐसा भी सिल्वर है जिन्होंने अपनी टीम से 4 गुना पॉइंट तो बना दिया, मतलब 4 गुणे 50 मतलब 200 आईडी ओवरऑल टीम से तो लगवा दिया, लेकिन इन्होंने लेवल 1 में एक आईडी एक्स्ट्रा नहीं लगाया था। अब बताओ क्या इनको ये 16,000 जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा। ठीक, तो मैं आपको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको समझा चुका हूं, ज्यादा समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे है ना? अब बताइए कितने लोग समझ गए? आप बताइए कितने लोग समझ गए? हाँ लिखते हैं, यस लिखते हैं, यस सर, यस सर। वो यन लिखते हैं। जो नहीं समझ पाए हैं वो यन लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं समझ में आया तो ना लिखना है, समझ में तो। देखो मोटा मोटा कंपनी टर्नओवर 1% है जो सिल्वर में जाना है। 1 पॉइंट जो बनाएगा, जो 50 आईडी ओवरऑल टीम से करेगा उसको 1 पॉइंट मतलब 1 गुना मिलेगा, जो डबल करेगा उसको डबल, जो 3 गुना करेगा उसको 3 गुना मिलेगा। कब? जब हम सिल्वर पे एक डायरेक्ट आईडी एक्स्ट्रा लगाएंगे। यही है, इसी को हमने लिख के थोड़ा लंबा करके गहराई से बता दिया है, यही है ना? दोबारा बता दें, देखो सिल्वर रैंक पे 1% कंपनी टर्नओवर का मान लो 1 लाख है, 1 ही लाख में से बटना है। अब अगर आप 1 पॉइंट बनाते हो तो आपको 1 पॉइंट बराबर उसका हिस्सा मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो नहीं यार मुझे डबल चाहिए, तो आपको थोड़ा डबल बिजनेस करना है तो डबल हिस्सा मिलेगा। 1 लाख है, उसमें कितना हिस्सा लेना चाहते हो आप डिसाइड कर लो। अब समझ में आया? पक्का ही समझ में आ गया। अब ऐसे ही गोल्ड के लिए है, कोई गोल्ड रैंक पे है
बस शर्त यह है कि गोल्ड के नीचे अगर कोई प्लेटिनम है, कोई डायमंड है, तो यहाँ से ये गोल्ड भाई साहब को ये बिजनेस काउंट नहीं होगा। अगर इस गोल्ड के ऊपर कोई प्लेटिनम है और नीचे भी कोई प्लेटिनम है, तो ये प्लेटिनम सर के लिए काउंट होगा, गोल्ड सर के लिए ये पॉइंट वाला बिजनेस नहीं काउंट किया जाएगा। ये ध्यान रखना। इसलिए भैया रैंक अचीव करने में लग जाओ। अगर आपका सिल्वर रैंक है तो सच मानिए आपको मजा आने वाला नहीं। अगर आपका गोल्ड रैंक है और आपके नीचे प्लेटिनम रैंक है तो सच मानिए आपको बिजनेस में मजा आने वाला नहीं है। मैं आपको नेगेटिव कर रहा हूँ, नेगेटिव हो जाइए, अब पॉजिटिव कर दें। देखो मेरे दोस्त, आपने जब इतनी क्षमता रखते हो कि टीम में आप गोल्ड बना सकते हो, प्लेटिनम बना सकते हो, तो क्या आप खुद अपना रैंक अपग्रेड नहीं कर सकते? गोल्ड और प्लेटिनम डायमंड, खुद का रैंक अपग्रेड करिए, अपने ऊपर थोड़ी काम कर लीजिए सब। जो लोग ब्रॉन्ज अधिकारी हैं, क्या आपको यह इनकम चाहिए? कब मिलेगी? जब आप सिल्वर रैंक अचीव करेंगे तब मिलेगी। समझ पा रहे हैं भाई ब्रॉन्ज अधिकारी? कब मिलेगी आपको? तो क्या ये वाली एडिशनल वाली एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हो? एडिशनल वाली एक्स्ट्रा वाली इनकम कितने लोग लेना चाहेंगे? यस यस सर, सबको चाहिए। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि जो एडिशनल जो ज्यादा मेहनत करते थे ना टीम में, जो अपने थोड़ा ज्यादा, अब उनकी होने वाली है बल्ले बल्ले। जो 3 गुना मेहनत करते थे उनको इनकम 3 गुना आएगा, जो 4 गुना करते थे उनको इनकम 4 गुना आएगा। और ये इनकम आएगा कैसे? मंथली मोड पे। ठीक, तो अभी देखो इस महीने के कितना दिन गया? 1 से 7 तारीख, कितना दिन हो गया? 7 दिन गया। अब भैया जितना दिन बचा है उसमें अपना धंधा बिजनेस उठाने पे लग जाइए, अपना पॉइंट बनाने पे लग जाइए। डबल और ट्रिपल और 4 गुना 5 गुना करना है यार। यस। अच्छा, अब आ जाते हैं गोल्ड के लिए। अगर कोई हमारा साथी है जो गोल्ड रैंक पे है, तो आपको करने होंगे कितना? 50,000 बीबी इन मंथ ओवरऑल टीम से। 50,000 बीबी का मतलब केवल 100 आईडी पूरे टीम से। अब ये आपकी मेहनत है कि अगर आपने 200 आईडी किया तो आपको 2 गुना जाएगा। गोल्ड रैंक पे अगर आपने 300 आईडी किया तो आपको 3 गुना जाएगा। 400 आईडी किया तो आपको 4 गुना जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया। प्लेटिनम रैंक पे है और आपने कितनी आईडी होगी भाई 1 लाख बीबी का? 200 आईडी हो गया। अगर आप ओवरऑल टीम से 400 आईडी कर देते हैं एक ही महीने में, तो बाकी प्लेटिनम से आपको 2 गुना आएगा। एक ही महीने में अगर आप 800 आईडी कर देते हैं तो बाकी प्लेटिनम से आपको 4 गुना आएगा। समझ रहे ना? अब देखो 800 आईडी प्लेटिनम रैंक पे तो एक एक ऑफर में निकल जाता होगा यार। गोल्ड रैंक पे है, 100 आईडी लगाना है, पूरे टीम से 100 आईडी करना है। दिन कितने हैं? 30। एक दिन में आपका हिस्सा कितना आया? हाँ जी, 3.25 आईडी पर डे। मतलब अगर आप गोल्ड रैंक पे पूरे टीम से अगर 3-4 आईडी डेली लगवा रहे हैं तो आप गेम चेंज कर सकते हैं, अपनी तगड़ी इनकम बना सकते हैं। सोचो, मान लो आपको बाकी गोल्ड से आपको 5 गुना लेना है, मतलब 500 आईडी। दिन कितने हैं? 30। तो आपको अपने ओवरऑल टीम से अगर आप 16 आईडी पर डे लगा रहे हैं, 17 आईडी पर डे लगा रहे हैं, या इतने आईडी के बराबर का बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त 5 गुना पे आप खेलोगे। कितने गुना? 5 गुना पे आप खेलोगे। अब कोई ऐसा भी सिल्वर है,
50 आईडी पे 1 पॉइंट, लेकिन ये सोच रहे हैं मुझे 10 पॉइंट बनाना है। कितना आईडी हो गया? 500 500 आईडी हो गया। सिल्वर रैंक है, पूरे महीने में 500 आईडी करना है। एक दिन में कितना आईडी आया सिल्वर रैंक वाले भाई? हाँ? 16 आईडी 16 आईडी 17 आईडी 16-17 आईडी सिल्वर रैंक पे आया। कब 16 आईडी पर डे लगाते तो कितना गुना बाकी सिल्वर के? 10 गुना। तो आप डिसाइड करो कि आपको कितना गुना इनकम चाहिए बाकी सिल्वर। यस, जितना बड़ा से सोच सकते हो, मेहनत कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, उतना ले सकते हो। तो अब हम आप सबके बीच में बिल्कुल भी 1 मिनट भी बिना जाया किए हुए आप सबके बीच में आमंत्रित करता हूँ कंपनी के डबल डायमंड सर। अपना भी डायमंड है और अपनी वाइफ को भी डायमंड बना दिया है सर। क्या मस्त लाइफ जीते होंगे दोनों लोग, सोचिए यार, हैं? क्या गजब की जिंदगी जी रहे होंगे। सोचिए सर, सोचिए सोचिए कैसा रहेगा जब आप भी डायमंड हो, आपकी वाइफ भी डायमंड हो, हैं? जब वाइफ से गले मिले तो एक डायमंड दूसरे डायमंड से, क्या बात है, क्या टेस्ट रहेगा, क्या क्या आनंद रहेगा, क्या विचार रहेंगे घर के, क्या भावनाएं रहेंगे घर के। आप वाइफ को बोलिए डायमंड मैडम जी रोटी ला दीजिए, हो क्या फीलिंग आएगी मेरे दोस्त। आप एक गिलास पानी भी मांगोगे ना, क्या टेस्ट आएगा। डायमंड मैम थोड़ा पानी पिलाइए, आपका डायमंड प्यासा है। क्या समझ में आ रहा है? देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये जिंदगी जीना है तो खुद भी बनिए, घर से मैसेज है, वाइफ है, उनको भी बनाइए दोस्त, जैसे सर ने बनाया है। तो मैं डबल डायमंड सर सम्मानित उमेश पाल सर को आप सबके बीच में सीधा आमंत्रित करता हूं। आइए सर, स्वागत है, ओवर टू यू डायमंड सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तो काफी लीडर्स ने बहुत बेहतरीन और बहुत ही बारीकी से सीख पाए होंगे, है ना। अब मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और खास कर तो जो हमारे ब्रॉन्ज साथी हैं, आज तो सुन करके माइंड क्लियर हो गया होगा और विजन क्लियर हो गया होगा कि हम भी कमा सकते हैं। इसमें एक बड़ी खुशखबरी ये है कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हमारे अपलाइन को ना जाए क्योंकि ऐसा हम देखने को मिलता है कि सर हमारा अपलाइन तो बैठे खा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है ना, हमारी मेहनत का उसको जा रहा। तो क्या आप चाहते हैं क्या आपकी मेहनत का पैसा आपके अपलाइन को ना जाए? तो सर ने अभी आपको जानकारी दिए हैं, मैं दोबारा रिपीट करा दे रहा हूं। क्या कि आप अगर सिल्वर हैं और आपका अपलाइन सिल्वर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा अपलाइन को ना जाए, तो एक काम कर लीजिए, फटाक से गोल्ड बन जाओ। क्या बन जाओ? गोल्ड बन जाओ। अब आपका पैसा जो एक्स्ट्रा इनकम आने वाली है वो उसको नहीं जाएगा भाई। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों कमर कसनी है और अब ये टारगेट लेना है क्या कि रुकेंगे हम नहीं, नंबर 1 से कम नहीं। ये कौन सी वाली टी शर्ट है, पहचान रहे हैं? लीड द बिजनेस। आज ट्रेनिंग कौन सा है? वही ट्रेनिंग है, लीड द बिजनेस। हम लोग क्या कर रहे हैं? लीड द बिजनेस। अब डियर सर, आपको आगे अगर बढ़ना है तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करना है, जो आपको आगे बढ़ा सकता है। लापरवाही आगे नहीं बढ़ाएगा। जैसे आपको अगर जमीन से कुछ नहीं चाहिए, हेलो, अगर आपको जमीन से कुछ भी नहीं चाहिए तो फ्री का क्या मिलेगा जमीन से?
अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो, जमीन से कुछ नहीं लेना चाहते हो, तो फ्री में आपको मिल जाएगा क्या? घास फूस। उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जमीन में अगर आपको कुछ नहीं करना चाहते हो तो फ्री में क्या मिलेगा? बोलो भाई। घास फूस खरपतवार। सबको पता है कि ये तो बात पता है, इसको क्या बोलना। अगर आपको जमीन से कुछ नहीं चाहिए तो आपको जमीन से क्या मिलेगा? घास फूस सर। घास फूस मिलेगा, कचरा मिलेगा, पतवार, है ना? डियर सर, अगर आपको अपनी जिंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए तो क्या मिलेगा? समस्याएं, प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, परेशानी, बीमारी भर भर के आएगा साहब। फ्री में अगर आप जिंदगी से कुछ चाहते हैं, हेलो, अगर इस जिंदगी से फ्री में चाहते हैं, कुछ करना ना पड़े, तो आपको मिलेगा क्या? प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, है ना, बीमारी, टेंशन, दूसरे पड़ोसी को देख के जलन, धुआं, ये सब किस चीज? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा साहब, सब फ्री में गिफ्ट में मिलेगा आपको। किस चीज में मिलेगा? गिफ्ट में, गिफ्ट में मिलेगा। कुछ नहीं करने की जरूरत है, टेंशन मत लो यार, ठीक है? लेकिन अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो जैसे डियर सर जमीन से, है ना, बिना कुछ किए फसल नहीं निकलता है। एक किसान है जो खरपतवार को दोस्तों निकालता है, जमीन को जोतता है, उसमें पानी देता है, खाद देता है, टाइम टाइम वो जमीन को और फसल को ध्यान रखते हैं, रूंधते हैं, बांधते हैं, नेगेटिविटी से दोस्तों उसको सुरक्षा देते हैं, तब जाकर के फसल आती है। यस और नो? यस सर। वैसे ही डियर सर, अगर आप जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं तो बी सीरियस, अलर्ट। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने गोल को फोकस करना पड़ेगा और आपको अपने माहौल को दोस्तों नेगेटिविटी से, है ना, हटाना पड़ेगा, साफ सफाई रखना पड़ेगा। कहाँ? आपको अपने दिमाग में अपनी संगत को चेंज करना पड़ेगा। हर दिन आपको ट्रेनिंग मीटिंग्स लेना पड़ेगा, जहां से आपका दशा और दिशा आपके परिवार के चेहरे के स्माइल, है ना, तभी जाकर के आएगी, ऐसे ही नहीं आएगी। और जो हम लोग आज आपको ट्रेंड कर रहे हैं, फ्री में टाइम दे रहे हैं, बता रहे हैं, है ना, ये जानते हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घर चलने भर के लिए तो हमने मेहनत कर लिया, उतना पैसा आ रहा है। जो सर ने शुरू में आपको एक स्टोरी बताई, कौन सी? जो कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन हमारा घर नहीं बन रहा है ना? तो एक संत महात्मा के पास पहुंच गए, उनसे अपना प्रस्ताव रखे कि गुरुदेव मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा लाइफ। तो उनने आंखें बंद की और आंखें बंद करके ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने बोला कि आपके घर के, है ना, बाउंड्री में शायद एक नीम का पेड़ है। बोले जी हाँ हुजूर है। तो एक काम कीजिए, तो उसमें एक बाजार से हंडी लेके आओ, उसको उल्टा लटका दो। ये करने से क्या घर बन जाएगा हमारा? बोले बिल्कुल बन जाएगा, आपको 100% करके तो देखो। उन्होंने किया, उन्होंने गुरु की बात को मानी, स्वीकार किया, वहां अपना दिमाग नहीं लगाया और उस हंडी में दोस्तों आते पक्षी और घुस करके और भी घोंसला बनाए और रहने लगे। और जब वो पक्षी रहते तो वो भगवान से दुआ करते कि जो हमारे छत के लिए जिस व्यक्ति ने हमारी मदद की है, हे भगवान आप उसकी मदद करना। और 2 साल 3 साल उसी प्रोसेस से उनका भी घर बन गया।
ये किस वजह से बना? जब उनके अंदर एक गिविंग एटीट्यूड आया, यानी कि वो दूसरे की भला के बारे में सोचे। आज हम लोगों का घर, डियर सर, इतना बड़ा मान सम्मान ये क्यों मिला? क्योंकि हमने दोस्तों अपने टीम की भला के बारे में सोचे, उसके लिए काम किए, उसके लिए जो सीखना चाहिए, उसके लिए जो ज्ञान हमें अर्जित करनी चाहिए हमने किया। अपने टीम के लिए जो हमें डिसिप्लिन लानी चाहिए अपने अंदर, वो हमने लाई। अपनी टीम के लिए स्टेज पे आकर के, है ना, हर दिन ट्रेंड करने के लिए गुरुकुल खोलना चाहिए, हमने खोला जूम के माध्यम ही। और हर दिन बिना किसी तिथि और त्योहार के दोस्तों, है ना, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, क्या आपने जब से यूटेक बिजनेस ज्वाइन किए, क्या ऐसा कोई दिन आया जिस दिन ट्रेनिंग ना चली हो? ये आप किस नजरिया से ले रहे हैं पता नहीं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है जिस नजरिया से ये चल रही है। ठीक है, तो ये वाली आप नजरिया लाइए। तो आप समय देने के लिए तैयार हैं? मैं, हमारे जितने होस्ट अधिकारी हैं, यहाँ स्क्रीन पे दिखते रहता है कि कौन कौन लिफ्ट हो रहे हैं। जो जो लिफ्ट होते हैं उनका नाम भी दिखाई देता है। तो जितने हमारे कोर लीडर हैं जो लिफ्ट होंगे, उनके पास तुरंत कॉल करना, है ना। ये मैं वो लगा रहा हूं, चेकर। वो चेक करेंगे कि आप आधी छुट्टी में यानी आधी ट्रेनिंग में भाग क्यों गए हो। इसलिए लास्ट तक बने रहिए, ताकि ट्रेनिंग से आपने जिस लिए आए हैं कुछ ले करके जाइए। तो सर ने आपको नैनीताल के बारे में बता दिया, समय बता दिया, कितने बजे पहुंचना है ना। अगला जो डियर सर जितने भी नजदीक के हैं, कौन? झारखंड के जो नजदीक के हैं, रांची के खासकर, वो लोग तैयार रहिएगा 14 तारीख के लिए। ठीक है, और जिनका टीम बैठा हुआ है, तो आपको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप करके उस टीम, उस प्रोग्राम पे बैठा दिए। अगर उस प्रोग्राम में बैठाए और वहां ऐसे खरगोश दिखाएंगे डियर सर कि वो भी आपके साथ लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों प्रोग्राम ही है जो इंसान के अंदर एक जिद पैदा करता है, इंसान के अंदर, है ना। क्योंकि वो प्रोग्राम एक समुंदर है साहब, है ना। उसकी ताकत अगर जाननी है तो उस पानी की गिलास में अगर पानी डालोगे तो उसकी वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी। पानी की वैल्यू अगर जानना है तो समुंदर के किनारे चलो, फिर पता चलेगी कि पानी की ताकत क्या है। अभी आपको जैसे पंजाब में पानी की ताकत पता चल रही होगी, वैसे ही अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की दोस्तों वैल्यू जानना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम अटेंड करिए। डायरेक्ट सेलिंग की आप सफलता जानना चाहते हैं तो प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। हम लोगों ने अटेंड कर करके आज कहां तक पहुंचे हैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं, फिर बात करता हूं। तो ये है हमारा घर, तो आप कई बार देख लिए हैं और आपको दिखाता हूं। कुछ लर्निंग है ऐसा। पहले मुझे बहुत पढ़ाई से डियर सर क्या लगता था, बोरिंग लगता था पढ़ाई से, और क्या लगता था हमें, भागता था। अभी ये क्या दिखाई दे रहा है डियर सर? ये किताबें, बुक्स। कौन सी किताबें हैं? क्या बात, ये सब गिविंग एटीट्यूड है। लाइफ, सवाल ही जवाब, सोच बदलो, जिंदगी बदलो, प्रेरित मिशन कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप शायद हमारे मुख से सुनते रहते हैं। यस सर, रिच डैड पुअर डैड, चेंज योर लाइफ। यही बैठता हूँ ज्यादातर, और बैठ करके इनको पढ़ करके डियर सर जो आज निखार आया है, इनको पढ़ करके, है ना, जो कुछ भी मिला है आपके सामने ये लाइव, ये जो ढेर लगा हुआ है, ये ढेर दिखाई दे रहा है, लगता है दुकान खुली है। बस क्या बात, ट्रॉफियों की लाइन लगी। शानदार शानदार। इतनी स्कूल में नहीं हुई। ये देखो, स्कूल में तो कभी जीवन में नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा सर? क्या आपको लगता है कि अब यहाँ कोहिनूर और डायमंड सर आकर के रोज झाड़ करके जाते हैं, है ना? क्या लगता है डियर सर, ये फ्री का मिला है?
ये मेहनत की गई है डियर सर, तब मिला है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये डिसिप्लिन को फॉलो किया गया है तब मिला है, और ये डिसिप्लिन को आप फॉलो कर सकते हैं तो आपके भी जीवन में ये सारी चीजें आ सकती है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15 मिनट लूंगा। देने के लिए तैयार हैं तो हमारे जैसा एनालाइज कर लो यार। देखिए, लर्निंग ट्रेनिंग एज ए बोरिंग प्रोसेस, बहुत बोरिंग है ना? इसको अपनी बोरियर को बाहर निकालना पड़ता है ना? मन नहीं करता है तब भी जबरदस्ती रुकना पड़ता है, और जो रुका है वही जाकर के है ना इतिहास रचा है। वो अपने बोरियर को जो बाहर निकाला है, जो अपने आप को पेशेंस से रखा है, उसने भी अपने आप को मजबूत टिकाए रखे हैं। तो आपका 15 मिनट हमें फोकस के साथ चाहिए, नहाते खाते नहीं चाहिए। टाइम आप सोचो कि अब तो मीटिंग हो गया है, कोहिनूर सर दे चुके हैं, वो बेसिक है, लेकिन बेसिक के साथ साथ ये भी बेहद ही जरूरी है ना? जो स्टोरी है हमें मजबूत करती है और हमें प्रेरणा देती है, हमें साहस भरती है हमारे अंदर, जो बेहद जरूरी है। तो अब हम आपके बीच में जो बात शेयर करने वाले हैं, डायरी पेन पे नोट कर लीजिए। देखिए, ये बिजनेस में आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आप कब कर पाएंगे? जब इस बिजनेस को मजाक में नहीं, है ना, किस्मत से नहीं, जब इस बिजनेस में आप बी सीरियस फोकस्ड हो जाएंगे, इस बिजनेस को अपना परिवार समझ लेंगे, तब ये बिजनेस कुछ देने वाला है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही सेठ जी है, मैंने कई बार इसको शेयर किया, फिर भी बार बार कर रहा हूँ। अगर आपके सपने, सभी नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन हमारे आप जैसे है ना कुछ पागल लोग होंगे, जैसे देवेश सर हैं, हम है ना, और डायमंड्स हैं, प्लेटिनम साथी हैं, ये क्या पागल जुनूनी है, इनके अंदर भूख थी तभी तो ये रैंक हासिल किए हैं। बी सीरियस। तो अगर आप भी ऐसे बी सीरियस हो करके इसको डिसिप्लिन में जीना स्टार्ट कर देंगे, उस तरीके का जिस तरीके का हम लोगों ने हिसाब किताब रख करके काम किया। एक सेठ जी हैं जो अपने गल्ले पे हर दिन बैठते हैं, और उनका जो किराने का दुकान है, उस किराने की दुकान में से जो सामान बिक रहा है, वो हर सामान को आप देखे होंगे। मेडिकल दुकान है जो उसमें बैठते हैं, मेडिकल की कोई भी दवा जब बिकती है वो साथ साथ एक डायरी रखते हैं अपने पास में और लिखते हैं। यस और नो? आपने कभी ऑब्जर्व किया है, कभी देखा है ऐसा? आपको थक गए हैं तो बंद कर देते हैं मीटिंग, है ना? सुन सुन के पक गए हैं। बहुत दोबारा भी सुनना जरूरी है साहब, है ना? दोबारा भी सुनना जरूरी है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपना फॉर्मेलिटी अदा करके बक करके चले जाते हैं, लेकिन इन्वॉल्व रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो आप सब लोग तैयार हैं? यस सर, यस सर। मेरे अंदर एक बुरी आदत, देखो आपको उतना टाइम लगने वाला है ना? सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपका टाइम ज्यादा लूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में आ करके है ना एक बुरी आदत घुस गई है। वो शादी वाला घोड़ा कितने लोग सुने हैं? खड़ा था, पैसेंजर आकर के बैठ गया, बोले चलो, उसने चल दिया। कुछ दूर 4 कदम जाता, फिर वो घोड़ा रुक जाता, तो उतरता, आगे जाता, कुछ करता, फिर आके बैठता, फिर घोड़ा चलता। फिर कुछ दूर गया, फिर वो उतरता, आगे जाता, कुछ करता, इसके बाद आता, फिर चलता, 4 कदम चलता, फिर खड़ा हो जाता, फिर वो उतरता। तो ये बात पैसेंजर ये देख देख करके वो तंग आ गए। तो बोले कि कर क्या रहे हो? बोले ये गलती से शादी का घोड़ा है, इसके सामने जब जा करके नाचो तभी ये चलता है। तो ये साला आदत सी लग गई है, जब तक सपोर्ट नहीं करते हो यार मैं चल ही नहीं पा रहा हूं। तैयार है? यस सर, यस सर, यस। हमारे लगता है यहाँ साथ में सिर्फ होस्ट बनाया गया है शिव प्रेम सर को, बाकी तो किसी को नहीं।
बाकी सब करोड़पति बनने में लगता है। यस सर, रेडी सर, रेडी सर, रेडी है। बोलते चलोगे तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमें पता है कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, है ना। तो मैं बात कर रहा था कि वो ऑब्जर्व किए होंगे कि वो आप डायरी पे नोट करते हैं। क्यों नोट करते हैं? क्योंकि जो सामान खत्म हो गया है उसे वो दोबारा, है ना, पीछे है, री बीजे तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट या रीपरचेज कर सके, है ना, दोबारा मंगवा सके ताकि हम बेच सके। यानी कि जब वो उनके पास डाटा रहता है तो शाम के जाकर के क्या करते हैं? हिसाब लगाते हैं पैसे का, कि ये इतना दुकान का पैसा है जो री इन्वेस्टमेंट यानी दोबारा सामान मंगवाना है, ये इतना बेनिफिट है, ये इतना नौकर का है। यस और नो? डियर सर, हम लोग भी तो गल्ले पे ही बैठे हैं, हमारा भी तो धंधा है, हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं। हमारा दिन भर की जो आइडिया आती है, अब जैसे डायमंड्स हैं, कोहिनूर है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन और ये कहाँ काम करने की जरूरत है? ये जब नई नई दुकानें खोलते हैं, है ना, कम से कम गोल्ड लेवल तक आपके नीचे 10 आईडी आई, 5 आईडी आई, ये कहां से आई? वहां तक आपको 8-9 बजे तक पहुंच जाना है। और इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि बिजनेस को इतना सच में और इतना सीरियस होकर के करना है, तब ये बिजनेस आपको रिस्पेक्ट देगा, तब ये बिजनेस आपको घर देगा, तब ये बिजनेस आपको सफलता देगा। तो वहां तक पहुंचना है, ये पता करना है डियर सर, है ना। ये जो आईडी लगी है, जो प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है, सर दबाव में तो नहीं हुआ है? क्या बोल करके ये प्रोडक्ट, आपकी क्या जरूरत थी, क्या बीमारी थी, है ना, और क्यों इसकी आवश्यकता थी? जब आप ये पूछते हो, पहली चीज तो जो पैसा लगाया वो बंदा घबराया रहता है, तो आप जो बंदा लगवा के गया है और आपका अगर फोन पहुंचा तो उसके अंदर एक विश्वास क्रिएट होगा कि यार बहुत अच्छा है, कितना केयर कर रहे हैं ये। ठीक है, इसके बाद आपको जिसके द्वारा लगी है उसे अवेयरनेस देनी है कि उसका हाल चाल पूछते रहे, वो वाकई में दवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इसके बाद उनको फिर ये रास्ता बताना है दूसरे दिन कॉल करके कि सर इसके साथ साथ हमारे पास एक ऐसा रास्ता भी है कि आपकी बीमारी को तो दूर करता ही करता है, लेकिन आपकी घर की गरीबी भी दूर करने का क्षमता रखता है ये सिस्टम, और उसकी पूरी जानकारी जूम पे मिलती है। तो हर दिन हमारी जो ज्वाइनिंग होती है, अगर हम उन्हें फॉलो अप करें, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग तो होती है लेकिन वो रोज जाती कहाँ है? वो जूम पे दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़ क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ 200 में है, ये छोटी छोटी चीजें हम करना भूल गए हैं। देखिए, सफलता इन छोटे छोटे कामों से मिलती है। जैसे ये डियर सर, हम स्मार्ट क्या बहुत बड़ा काम करके लगते हैं? नहीं, छोटे छोटे काम। हर दिन आप दूसरे दिन अपनी दाढ़ी शेविंग करते हैं, हर 15 दिन में बाल सेट करते हैं, तो आप क्या दिखते हैं? स्मार्ट दिखते हैं। यस और नो? आप हर दिन नहाते हैं तो आप क्या दिख रहे हैं? स्मार्ट दिख रहे हैं साहब, है ना। कपड़े हर दिन आप इस्त्री अगर करके पहने तो और बेहतरीन है जब आप निकले, क्योंकि दोस्तों एक इंसान की जो कॉन्फिडेंस है, जो प्रोफेशनल यानी कि धंधा आप के कपड़ों से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है कि आप कैसे इंसान हैं, कैसे संस्कार से आप बिलोंग करते हैं। ये बहुत, अब ये छोटे छोटे काम हैं जो आपको सामने वाले की देखने की नजरिया चेंज हो गई। यस और नो? आप एक प्रोफेशनल शर्ट पहन के जाइए, प्रोफेशनल बेल्ट लगा लीजिए, प्रोफेशनल पैंट और एक प्रोफेशनल बैग टांग लीजिए और शूज पहन लीजिए प्रोफेशनल, और एक इंसान है जो टी शर्ट पहना है, लोवर पहना है, चप्पल पहना है ना। अब वो भी डायरेक्ट सेलर ही है, वो प्लान दे के गया है और एक ऐसा प्रोफेशनल गया है। दोनों में से ज्यादातर वैल्यू किसकी दे जाएगी या ज्यादातर सोना किसका जाएगा? सुन तो रहे होंगे शायद आप, तो आपको प्रोफेशनल व्यक्ति को अच्छा लगेगा सुनना भी, है ना। इससे हम ये भी साबित कर सकते हैं, इससे हम यहाँ से लर्निंग ले सकते हैं कि हम
अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट टीचर से कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, तब जाकर के आपका सेल ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां यार, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहते हैं, तो एक स्नेह देसाई सर की स्टोरी सुनाऊं? अगर आप एग्री हैं तो चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं यस, फिर मीटिंग का समापन करेंगे। आ रहा है क्या? आ रहा है, क्या बात। एक, और ये कोई पूर्व कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी की है। अगर पैसे को सिस्टमेटिक ढंग से यूज किया जाए, उसे यूज करने का तरीका सीख लिया जाए तो कमाल हो सकता है। एक बाई थी जो घर में बर्तन झाड़ू पोछा के करने का काम करती थी। उनके हस्बैंड नहीं थे, डेथ कर गए थे। एक छोटा सा बच्चा था, बेबी, तकरीबन 3 से 4 साल 5 साल का था। अब वो अपना गुजारा यापन कर रहे थे। कैसे? 2 4 5 घर उन्होंने पकड़ लिए थे, और पकड़ करके, ये मैंने आज ही स्टोरी सुना हूं सर का, तो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। आपका शायद ब्रेन को कुछ है ना ओपन कर सकता है। तो क्या थी और उनकी क्या इज्जत होती आप समझ सकते हैं। एक बाई थी जो झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम करती थी, 4-5 घर पकड़ी थी, और उस 4-5 घर की वजह से उनको महीने का 20-30 हजार रुपया मिलता था। बट वो पैसा उतना खर्च नहीं करती थी, खर्चीली नहीं थी, क्योंकि अब अकेले थी, कमाने वाली समझ थी, तो फालतू का पैसा वो नहीं उड़ाती थी। तो वो उतना पैसा ही लेती थी जितना उनको जरूरत रहती थी। बाकी सारा पैसा जिन सेठ के यहाँ काम करती थी उनको बोलती थी कि आप ये पैसा संभाल के हमारा रखिए, जब हमको जरूरत होगी तब हम मांगेंगे। नहीं, मेरे पास रहेगा तो मैं कहाँ रखूंगी, मेरे को रहने के लिए घर नहीं, किराए पे रहती थी वो लेडी, तो मेरे लिए सरदर्द बन जाएगा, तो आप रखे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये प्रक्रिया चलते चलते तकरीबन 1 से 2 साल 3 साल हो गए। एक भले इंसान थे, भले सेठ थे, तो बोले कि बेटा आप अपना पैसा ले लो, हम आपका पैसा कब तक संभाल के रखेंगे। तो बोले साहब हम रखेंगे कहाँ, अभी हमें जरूरत ही नहीं है। तो बोले फिर ये इस पैसे को बेटा SIP क्यों नहीं कर देते। अब सोचो उस लेडी के लिए ये एक नई बला, ये कौन सी बला है, ये क्या होता है। तो फिर उनने थोड़ा सा उनको SIP के बारे में जानकारी दी, तो वो ऐसे एक्साइटमेंट नहीं हुई। फिर वो उसकी नॉलेज लेना स्टार्ट, और जब सही जगह से उसे नॉलेज ली 1-2 महीना, और उसको अच्छी तरीके से जब समझ ली, तो वो सारा पैसा तकरीबन जब इकट्ठा किए तो तकरीबन 9 लाख रुपया इकट्ठा हो गया उसका। और 9 लाख में से उसने 7 लाख रुपया का एक प्लाट का मैंने वो घर खरीद लिए। और अभी भी वो लेडी उसको किराए पे लगा दी घर को, और अभी खुद ही किराए पे रह रही। ध्यान दीजिएगा, खुद किराए पे रह रही है। और वो जो घर 7 लाख का खरीदे, वो किन्ने किराए से क्या किए, उठा दिए। अब वहां से भी पैसे आ रहे हैं, वो अपना काम जारी रख रही हैं। जैसे हम लोग बिजनेस जारी कर रहे हैं, लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन पैसे को सही समझ लाने से, आप 5,000 क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन सही समझ उसका यूज करना आना चाहिए। बचा 2 लाख रुपया उनने SIP कर दी। जब कर दिए SIP, अब वो धीरे धीरे अब सोचो, एक बार फील करो, ये जो प्रोसेस है कि आपके, क्योंकि ये जो आज उनके पास 10-15 साल हो गए, उनका लड़का US में पढ़ रहा है, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है, वहीं सेटलमेंट होने वाले हैं। आज इतना उनके पास पैसा हो गया। ये जर्नी 2010 से और 2025 तक की है, यानी पूरा 15 साल।
अब इसमें देखो कितना बड़ा बैरियर होता है। आप अपना काम कर रहे हो, हर महीना आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है और आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा 15 साल तक। कितना बड़ा बैरियर है अपने आप को संभालना। यहाँ तक ज्यादातर 90% लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में रहते हैं और वो तलाश करते रहते हैं जब ऐसा चीज आता है, और फिर एक का डबल करने की सोचते हैं और वही फ्लॉप हो जाता है। डियर सर, जिस दिन आप 15 साल का ये टारगेट लेते हैं, जो भी धन आप कमा रहे हैं उसका अगर सही इस्तेमाल करें, जैसे हमने कभी ट्रेनिंग दिया था 7 जार का, आपने सुने होंगे, यूट्यूब में भी देखे होंगे। पैसा 7 यानी 7 जगह उसको इन्वेस्ट करने का, सेव करने का, वो पैसा कहां से कहां पहुंचा सकता है। ये बड़ी लर्निंग है। तो आज वो लेडी के पास कम से कम 80,000 रुपया, उनने फिर और प्लाट यानी कि घर खरीदे, और ऐसे रूरल एरिया में, ये बात गुजरात की है, और आज उनको 80,000 रुपया तो रेंट आ रहा है, फिर भी अपना काम भी करती रहे, आज भी वही काम कर रहे हैं। तो जब इतना डिस्टेंस लेकर के आप सही दिशा से, सही समझ से काम करते हैं, तो जिस काम को आप कर रहे हैं, एक ही काम से पैसा बड़ा है या छोटा है, डियर सर, उसी से आप बहुत बड़ा पैसा बना लेते हैं। आप ईमानदारी से एक बार फील करके बताओ कि अगर आप यूटेक में काम कर रहे हैं, रैंक कुछ भी हो, आप 15 साल अगर इसको ईमानदारी से दे दीजिए, जहां है क्या वहीं रहेंगे आप। फील करके देखो। लेकिन धैर्य और पेशेंस बना के रखना होता है, और जिस दिन हम इतना धैर्य और पेशेंस बना लेंगे इस ईमानदारी के साथ, तो कमाल कर सकते हैं। एक स्टोरी के साथ इस मीटिंग को खत्म करते हैं। बहुत कमाल की स्टोरी है, अभी मैंने सुनाया हूँ रिसेंटली, और ये स्टोरी आपने पहली बार सुन रहे होंगे। इस बात का मैं आपको दावा कर सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि आप ये पहली बार सुन रहे हैं। जिनको सुनाया हो रीवा में, उनको छोड़ करके बाकी सब लोग पहली बार सुनेंगे। तो तैयार है सुनने के लिए? यस सर। एक गुरु थे जिनका एक गुरुकुल था, जैसे कि अभी देवेश सर का, बट वो छोटे छोटे बच्चों का था, मुश्किल से 5 साल से 10 साल के बीच में। एक बच्चे की घड़ी गुम गई। एक ही कमरा होता है स्कूल का, है ना? घड़ी गुम गई। जब वो घड़ी गुम गई तो जाकर के उसने टीचर से शिकायत कर दी। जब टीचर से उन्हें शिकायत किए तो टीचर ने सभी को खड़ा कर दिया। खड़ा करके टीचर ने क्या किए, कुछ कपड़े मंगवाए और सभी के आंख में पट्टी बांध दिए। ध्यान से सुनिएगा, सभी के आंखों में पट्टी बांध दिए, और फिर जाकर के वो तलाशी लेते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं, कमरे के अंदर हैं, तो छुपाएंगे तो कहाँ छुपाएंगे। तलाशी लिए, जेब में निकाल करके, घड़ी मिल गई, जेब से निकाल करके जिसकी घड़ी थी उसको दे दिए। देने के बाद बोले, बेटा अब सब लोग अपनी पट्टी आंखें खोल दो। खोल दिए। अब वो अपने 8 से 10 साल में सबने पढ़ाई कंप्लीट करी, और करने के बाद, है ना, अपने अपने जगह पे चले गए। कमाल की बात, एक दिन ऐसा दिन आया 5-7 साल के बाद कि जो टीचर थे वो एयरपोर्ट में बैठे हुए थे। तो जो लड़का घड़ी चुराया था वो वहीं से गुजर रहा था, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सफल इंसान बन चुका था। तो जब वो टीचर को देखे तो पहचान गए, और उनके पास जा करके उनके चरण को स्पर्श करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं कि आज जो कुछ भी हूं मैं आपकी वजह से। तो उन्होंने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मेरी वजह से कैसे? बोले आपने पहचाना नहीं? बोले नहीं। बोले वो घटना कैसे आप भूल सकते हैं? वो घटना आप कैसे भूल सकते हैं? मैं वो हूं जो घड़ी चुराया था, और आपने हमारी बेइज्जती होने से, हमारी इंसल्ट होने से आपने बचा लिए थे। सबके आंख में पट्टी बांध दिए थे। अगर उस दिन मेरी इंसल्ट हो गई होती
मेरी बेइज्जती हो गई होती तो शायद मैं स्कूल में पढ़ नहीं पाता, सबकी नजरों में मेरा सर झुक जाता, मैं गिल्टी फील करता, हो सकता था कि मैं सुसाइड कर सकता था, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बना दी, आपने मुझे बचा लिया। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। तो आप गुरुदेव वो दिन कैसे भूल गए, कैसे भूल सकते हो ऐसे शिष्य को, ऐसे चोर को, ऐसे बदतमीज लड़के को। तो जो गुरु ने जवाब दिया, लेके जाइएगा सब। गुरुदेव ने बोला बेटा मैं तब भी अभी आपको नहीं पहचाना। बोले कैसे? बोले उस दिन जब मैं सबके पट्टी आंखों में बांधा था आप लोगों के, तो एक पट्टी मैं अपने आंख में भी बांध के रखा था। बोले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि मैं उस इंसान को ना देखूं जो चोरी किया है, नहीं तो मैं जिंदगी भर उस बच्चे को, मेरे प्रति नेगेटिव विचार रहेगा उस बच्चे के प्रति, उस बच्चे के प्रति हम गिल्टी फील करेंगे, उस बच्चे को कोसते रहेंगे, उस बच्चे को अलग नजर से देखेंगे। और मैं ये नहीं चाहता था कि आपकी वजह से मेरे अंदर नेगेटिव विचार आपके प्रति पनपे, इसलिए एक पट्टी मैंने अपनी आंख में भी बांधी थी। जिस दिन डियर सर आप इस फीलिंग के साथ अपने टीम में काम करते हैं, अपनी टीम की वो रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी टीम की आप पीठ पीछे भी अगर आप बड़ाई करते हैं, तो डियर सर आपके पीठ पीछे आपकी टीम भी बढ़ती रहती है और ग्रो भी करती रहती है। ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो दोस्तों वोकैबुलरी है और हमारा जो इमोशंस है, जब ये तीनों कम्युनिकेशन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो फिर लाइफ में डियर सर विस्फोट होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की ये ट्रेनिंग आपके अंदर एक नई जगह और एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा दिया होगा। तो अब अपने जीवन में ये इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिंदगी तभी बदलेगी। मैंने कहा ना, खेत में अगर आप फसल उगाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपके उस खेत में डियर सर फ्री का घास फूस उगेगा, फ्री का यही चीज मिलता है। वैसे अगर आप जिंदगी में डियर सर है ना कुछ पाना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में आना पड़ेगा और कही गई बातों को अप्लाई के फॉलो करना पड़ेगा, तो सारी चीजें ये मिलेगी। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो फ्री में डियर सर आपको नेगेटिविटी मिलेगी, आपको बीमारी मिलेगी, आपको परेशानी मिलेगी, आपको कर्जा मिलेगा, आपको झगड़ा मिलेगा। डिसाइड क्या करना चाहते हैं, फ्री का लेना चाहते हैं कि मेहनत करके लेना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती वक्त दिए और आपने हमें सुने क्या झेले होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय यूटेक। ओवर टू यू सम्मानित सर।